मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के सबसे महान कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने कई दशकों तक अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और आज भी कर रहे हैं। अपने पूरे कैरियर में अगर मिथुन को दर्शकों का बहुत प्यार मिला तो कई बार यूं भी हुआ कि उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यवहार के कारण सवालों के घेरे में भी आना पड़ा। आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम मिथुन चक्रवर्ती के ऐसे ही मशहूर पंगों से जुड़ी खास कहानियाँ लेकर आए हैं। ये सारे वृतांत फिल्म फेयर, स्टारडस्ट और सिने ब्लिट्ज जैसी मशहूर पत्रिकाओं से लिए गए हैं और इनका उद्देश्य किसी भी कलाकार का अपमान करना हरगिज नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती के जीवन से जुड़ा पहला पंगा उनके फिल्मों में आने से पहले से जुड़ा हुआ है। मिथुन अपनी जवानी के दिनों में नक्सलवाद से जुड़े हुए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के कर्मठ सदस्य थे। अपने असंवैधानिक क्रियाकलापों के कारण वो जल्द ही पुलिस के रडार में आ गए थे। अपने इस दौर में वो नक्सलवादी नेता रवि रंजन के करीब रहे, जिन्हें भाई या रक्षक कहा जाता था। लेकिन इसी दौरान एक दिन दुर्घटना में मिथुन के भाई की बिजली लगने से मौत हो गई। इस घटना से द्रवित होकर मिथुन ने नक्सलवाद से किनारा कर लिया। मुंबई आने का उनका एक बड़ा कारण कोलकाता पुलिस से बचना भी रहा, जो नक्सल गतिविधियों से जुड़े मामले में उनकी तलाश कर रही थी। FTII में शामिल होने के बाद भी उनकी उदंडता समय समय पर बाहर आती रही। अभिनेता शक्ति कपूर बताते हैं कि मिथुन FTII में उनके सीनियर थे और उन्होंने रात में उनके कमरे में घुसकर उनकी जमकर रैगिंग की थी। मिथुन चक्रवर्ती के जीवन से जुड़ा दूसरा पंगा रहा उनकी पहली पत्नी हेलेना से हुआ झगड़ा। मिथुन चक्रवर्ती और हेलेना ने साल 1979 में विवाह किया, लेकिन ये शादी महज 4 महीनों में ही टूट गई। अलग होने के बाद हेलेना ने मिथुन चक्रवर्ती पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। अपने तलाक के कारणों पर बात करते हुए हेलेना ने कहा था कि मिथुन चक्रवर्ती इस समय अपना मुकाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अक्सर ये बहाना बनाया करते थे कि उनके पास गहने जैसी महंगी चीजों पर खर्च करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में जब हेलेना ने अपने लिए एक दिन सस्ता सा नेकलेस खरीदा तो मिथुन ने पैसों की कमी का हवाला देकर उसे वापस करवा दिया। लेकिन इसके उलट मिथुन की फिल्म के एक क्रू मेंबर ने हेलेना को बताया कि मिथुन सेट पर अक्सर ताश खेलते हैं और रोज करीब 400 से 500 रुपये हार जाते हैं। इसके अलावा मिथुन ने ये वादा किया था कि वो हेलेना को अपने साथ पार्टियों में ले जाएंगे और निर्माता निर्देशकों से मिलवाएंगे। लेकिन जब भी वो किसी निर्माता निर्देशक से मिलते थे तो हेलेना की बात करने की जगह पर वो अपने लिए काम मांगने लगते। हेलेना कहती है कि मिथुन से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हेलेना के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी कर ली। इस शादी के कारण मिथुन का किशोर कुमार से पंगा हो गया, क्योंकि योगिता बाली किशोर कुमार से तलाक लेकर मिथुन के पास आई थी। नाराज होकर किशोर कुमार ने मिथुन के लिए गाने से मना कर दिया। हालांकि बीच बीच में वो RD बर्मन और बप्पी लाहिड़ी के आग्रह पर मिथुन चक्रवर्ती के लिए कुछ गीत गा दिया करते थे। लेकिन कई सालों तक किशोर कुमार और मिथुन चक्रवर्ती के बीच रिश्ते खराब ही रहे। स्टारडस्ट मैगजीन को साल 1979 में दिए अपने एक इंटरव्यू में योगिता और मिथुन चक्रवर्ती बताते हैं कि कैसे मिथुन और योगिता एक दूसरे के करीब आए और अपने पार्टनर को तलाक देकर उन्होंने शादी करने का निश्चय किया। इसी इंटरव्यू में ये भी बताया गया कि इन दोनों के अफेयर की खबरें तब से सरेआम आने लगी जब मिथुन एक पार्टी में आए तो रंजिता के साथ थे, लेकिन निकले योगिता बाली के साथ। खैर, भले ही मिथुन ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन उनका रसिक मिजाजी जारी रहा। 1982 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में योगिता बाली से पूछा गया कि आखिर मिथुन और अभिनेत्री रंजिता कौर और अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के बीच में क्या चल रहा है। दरअसल मिथुन और रंजिता FTII के समय से ही गहरे दोस्त थे और दोनों ने साथ में तकरीबन 25 फिल्मों में काम किया था। अक्सर दोनों के बीच रोमांस की खबरें उड़ती रहती थीं, लेकिन योगिता और मिथुन दोनों इस बात से इनकार करते रहे। सिने ब्लिट्ज पत्रिका के साल 1980 के जून महीने के इश्यू में यह खबर आई थी कि मिथुन अपने से 15 साल छोटी पद्मिनी कोल्हापुरे से मिलने उनकी फिल्मों के सेट पर जाया करते थे और दोनों घंटों पद्मिनी कोल्हापुरे के मेकअप रूम में गुजारा करते थे। बाद में फिल्म प्यार झुकता नहीं की सफलता के बाद तो ये दोनों हर दूसरी फिल्म में साथ नजर आने लगे और पद्मिनी ने दिसंबर 1985 में फिल्म फेयर पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कह दिया था कि योगिता बाली को शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने मिथुन से कहा है कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि महीने में 28 दिन हम दोनों साथ ही में शूटिंग करते रहते हैं। हालांकि उस समय मिथुन ने इन सभी रिश्तों से इनकार कर दिया था, पर ये बात अलग है कि उन्होंने ही बाद में एक इंटरव्यू में यह स्वीकार कर लिया था कि वो अपनी पत्नी योगिता के साथ कई बार धोखा करके बाहर अफेयर चलाए हैं, परंतु अब वो इसके लिए शर्मिंदा हैं। अगर बात करें मिथुन के प्रोफेशनल झगड़ों की तो सबसे पहले याद आता है उनकी और संजय दत्त के बीच का झगड़ा। दरअसल सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती
चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे को लेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जब प्यार हुआ। फिल्म का मुहूर्त भी हुआ, लेकिन संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती की लड़ाई के कारण फिल्म डिब्बा बंद हो गई। 1981 में छपी सिने ब्लिट्ज पत्रिका के एक अंक में कहा गया है कि मिथुन चाहते थे फिल्म में उनका नाम संजय दत्त से पहले आए क्योंकि वो संजय दत्त के सीनियर हैं। वहीं संजय दत्त ये चाहते थे कि क्योंकि वो फिल्म के हीरो हैं और मिथुन सहायक अभिनेता, तो उनका नाम पहले आना चाहिए। यह विवाद इस कदर बढ़ा कि मिथुन ने सुनील दत्त से फिल्म में पैरेलल लीड रोल की मांग कर दी। यह सुनकर सुनील दत्त ने उनसे कहा कि मिथुन, तुम छोटी बजट की फिल्में करते हो। स्वामी दादा में जब तुम्हें देवानंद के साथ काम करने का मौका मिला तो तुमने 5 मिनट का रोल भी स्वीकार कर लिया, फिर तुम्हें मेरी फिल्म करने में क्या समस्या है। लेकिन मिथुन खुद को संजय दत्त से बेहतर अभिनेता समझते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ने का निश्चय कर लिया और अंत में फिल्म डिब्बा बंद हो गई। वीडियो में आगे बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की। अगर देखा जाए तो मिथुन का सबसे बड़ा लफड़ा अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ ही रहा। 1984 की फिल्म जाग उठा इंसान के बाद उनके और मिथुन के बीच अफेयर की खबरें उड़ने लगी। इन खबरों से तंग आकर श्रीदेवी ने मिथुन से कन्नी काटनी शुरू कर दी और मिथुन के अपोजिट फिल्म स्वर्ग से सुंदर भी छोड़ दी। लेकिन ये अलगाव ज्यादा दिन तक नहीं चला और दोनों ने साथ में इसके बाद 3 और फिल्में साइन कर ली। कहा यहाँ तक गया कि मिथुन ने श्रीदेवी के लिए एक नया घर खरीदा है और अपना काफी समय उन्होंने वहाँ बिताना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि मिथुन ने श्रीदेवी को अपने माता पिता से भी मिलवाया। 1987 में फिल्म वक्त की आवाज की शूटिंग के दौरान ये भी खबर आई कि उन्होंने श्रीदेवी से चोरी छिपे शादी भी कर ली है। एक पत्रिका ने तो उन दोनों की शादी की सर्टिफिकेट ही छाप दी। 1985 से लेकर 1989 की फिल्म फेयर और स्टारडस्ट पत्रिकाओं में अनेक ऐसे लेख छपे जिनमें इन दोनों के अफेयर की खबरों को मिर्च मसाला लगाकर परोसा जाता था। इन सब बातों का एक प्रभाव ये भी पड़ा कि योगिता बाली ने आत्महत्या की कोशिश की। इस समय तक योगिता इस पूरे प्रकरण से इतनी दुखी हो चुकी थी कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि उन्हें मिथुन की दूसरी पत्नी भी मंजूर है। वो तो गनीमत ये रहा कि मिथुन और श्रीदेवी के बीच में आए दिन अनबन होने लगी। दरअसल मिथुन श्रीदेवी से हुई शादी को पब्लिक में बताने से कतराने लगे और आखिरकार 1989 में दोनों अलग हो गए और मिथुन दोबारा योगिता बाली के पास लौट गए। लेकिन इस अलगाव ने न केवल मिथुन और श्रीदेवी को प्रभावित किया बल्कि उनकी फिल्मों के निर्माता भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। सिने ब्लिट्ज पत्रिका के अनुसार 1987 में श्रीदेवी के साथ हुए झगड़े के बाद मिथुन ने एक दिन अपने होटल में जी भरकर शराब पी। रात में मिथुन जब अपने कमरे में नहीं मिले तो उनकी तलाश शुरू हुई। आखिरकार सुबह सुबह होटल के वेटर को मिथुन नशे में धुत लिफ्ट में पड़े मिले थे। उनके इस रवैये के कारण लगभग 35 फिल्मों का नुकसान हुआ जो वो साइन करके बैठे थे। खैर, मिथुन जैसे जैसे बड़े स्टार बनते गए उनकी फरमाइशें भी बढ़ती गयी। कहते हैं कि साल 1985 में प्यार झुकता नहीं, गुलामी और प्यारी बहना जैसी एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद मिथुन को ये डर सताने लगा था कि उन्होंने जो कम बजट की फिल्में साइन पहले से करके रखी हैं, वो अगर रिलीज हो गयी तो उनका मार्केट डाउन हो जाएगा। 1985 में फिल्म फेयर पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में मिथुन ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि ये फिल्में रिलीज हों। उन्होंने छोटे निर्माताओं को टरकाना शुरू कर दिया। इनमें से कई फिल्में बंद हो गयीं, कुछ को रिलीज नहीं मिली और कुछ को तो रिलीज होते होते सालों लग गए। यही नहीं, कहा तो यहाँ तक गया कि वो अपने निर्माताओं के सामने अजीबोगरीब शर्तें रखने लगे। कहते हैं कि उन्होंने अपने एक निर्माता की शूटिंग इसलिए करने से मना कर दिया क्योंकि उनके लिए पसंदीदा अंगूर नहीं रखे गए थे। हालांकि 1988 में शो टाइम पत्रिका को दिए इंटरव्यू में मिथुन ने इस बात से इनकार किया था और कहा था कि वो अंगूर खाते ही नहीं तो फिर उसकी मांग क्यों करेंगे। निर्माता निर्देशक उमेश मेहरा बताते हैं कि उनकी फिल्म गुरु में फिल्माया गया चुंबन दृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था और इसे मिथुन के कहने पर फिल्म में शामिल किया गया था। यद्यपि मिथुन ने इस बात को एक सिरे से खारिज कर दिया था। यह भी एक तथ्य निकल कर आता है कि मिथुन चक्रवर्ती जिस अभिनेत्री के बलबूते स्टार बने, मुसीबत के समय उसी को जीवन से किनारा कर दिया। यहाँ बात हो रही है अभिनेत्री रंजीता कौर की। जब मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उनकी पहचान बी ग्रेड हीरो के तौर पर हुई, जिनके साथ कोई भी बड़ी हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रंजीता ने अपने करियर की शुरुआत ही लैला मजनू, पति पत्नी और वो और अखियों के झरोखे से जैसी हिट फिल्मों से की थी। लेकिन रंजीता ने मिथुन के साथ लगातार कई फिल्में की, जिनमें सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन और घर एक मंदिर जैसी फिल्में सफल रहीं। लेकिन एक तरफ मिथुन जहाँ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, वहीं रंजीता उनके साथ काम करके बी ग्रेड हीरोइन कहलाने लगी और उन्हें बड़े बैनर्स की फिल्में मिलनी बंद हो गयीं। खैर, जब अपने कैरियर के ढलान में रंजीता ने मिथुन से मदद मांगी, तब तक वो रंजीता के साथ काम करना बंद कर चुके थे और अब बड़ी हीरोइनें उनकी फिल्मों की हिस्सा बन रही थीं। बहरहाल मिथुन ने रंजीता से वादा किया कि वो सुल्तान अहमद की फिल्म दाता में उन्हें एक अच्छा रोल दिलवाएंगे। रंजीता को फिल्म के हीरोइन के तौर पर साइन भी कर लिया गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर मिथुन अपनी जुबान
जुबान से मुकर गए। प्यार झुकता नहीं के बाद हर जगह मिथुन और पद्मिनी की जोड़ी की मांग उठने लगी। नतीजन रंजिता को फिल्म से बाहर कर दिया गया और पद्मिनी फिल्म की हीरोइन बन गयी। इसके बाद मिथुन ने रंजिता से कहा कि वो उन्हें फिल्म में दूसरा रोल दिलवाएंगे, लेकिन इस बार भी मिथुन ने अपना वादा पूरा नहीं किया और ये दूसरा रोल शोमा आनंद के हिस्से चला गया। इस तरह रंजिता की वापसी की कोशिश उन्हीं के दोस्त के कारण अधूरी रह गई। मिथुन चक्रवर्ती का आखिरी पंगा अंडरवर्ल्ड के साथ हुआ। दरअसल मैग्नम मूवीज के मालिक और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी जैसे हिट फिल्मों के निर्माता हनीफ कड़वाला और समीर हिंगोरा 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट के अभियुक्तों में से एक थे, जिन पर इस साजिश में शामिल होने और उसे आर्थिक सहयोग देने के आरोप थे। मिथुन चक्रवर्ती के उनसे घनिष्ठ संबंध थे, जिसके कारण मिथुन लोगों के रडार में आ गए। जैसा कि हमने बताया कि मिथुन का संबंध अतीत में नक्सलवाद से रहा था, जिससे मिथुन को इस बात से और डर सताने लगा कि उन्हें भी इस मामले में घसीटा जा सकता है। उन्होंने इस बाबत बाला साहेब ठाकरे से भी बात की थी। आखिरकार जब संजय दत्त का नाम भी इस प्रकरण में आया तो मिथुन ने इस माहौल से दूर जाने का फैसला कर लिया और बॉम्बे छोड़कर ऊटी में जा बसे। 15 मई 1993 को इंडिया टुडे मैगजीन से बात करते हुए मिथुन ने कहा था कि इन सब बातों से वो काफी चिंतित हैं, खासतौर पर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, और इसलिए वो मुंबई से दूर जाना चाहते हैं। खैर, इन सब बातों के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती ने लोगों के मन में ऐसी जगह बनाई जिसे किसी भी अभिनेता के लिए भर पाना बेहद मुश्किल है। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती और उनके पंगों पर हमारी एक तथ्यात्मक प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।